आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है अपवर्तन द्वारा ध्रुवंक किस प्रकार होता है, समझाइए। इस प्रश्न को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवन किस प्रकार किया जाता है। तो इस चित्र के द्वारा हम अध्रुवित प्रकाश का ध्रुवंक को समझते हैं कि कैसे अपवर्तन द्वारा अध्रुवित प्रकाश का ध्रुवन किया जाता है। तो चित्र में हमें एक बहुत सारी कांच की पट्टिका दिखाई दे रही है, जिसमें से मान लीजिए अलग अलग कांच की पट्टिका एक किसी सिरे से लगी हुई है। जब कांच की पट्टिका से अध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है तो हमें जो परावर्तित प्रकाश है वो ध्रुवित प्रकाश तो प्राप्त होती है, लेकिन जो अपवर्तित प्रकाश है वह भी हमें ध्रुवित प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। तो ब्रूस्टर ने बताया था जब किसी प्रकाश किरण को किसी कांच की पट्टिका से गुजारा जाता है, तो मान लीजिए ये एक प्रकार की कांच की पट्टिका है। यह कांच की पट्टिका है। तो जब किसी अध्रुवित प्रकाश को कांच की पट्टिका से गुजारा जाता है तो जो परावर्तित प्रकाश होती है वह हमें ध्रुवित प्रकाश के रूप में तो प्राप्त होती है, लेकिन जो अपवर्तित प्रकाश होती है वो हमें ध्रुवित प्रकाश के रूप में प्राप्त नहीं होती। अर्थात यह जो अपवर्तित प्रकाश की किरण होती है यह बहुत ही कम पैमाने पर यानी कि आंशिक ध्रुवित होती है। लेकिन अगर हम बहुत सारे कांच की पट्टिका का प्रयोग एक सिरे से क्रम के अनुसार कर दें तो हमें यह प्राप्त होता है कि जब अध्रुवित प्रकाश को, जैसे कि चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है, जब इन अध्रुवित प्रकाश को इन बहुत सारे कांच की पट्टिका से गुजारा जाता है तो जो परावर्तित प्रकाश है वो हमें पूर्ण रूप से ध्रुवित प्रकाश के रूप में तो प्राप्त होती है, लेकिन जो अपवर्तन के पश्चात जो हमें प्रकाश प्राप्त होती है वह भी हमें ध्रुवित प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। यानी कि जो यह अपवर्तित प्रकाश है यह आंशिक ध्रुवित न होकर हमें पूर्ण रूप से ध्रुवित प्रकाश के रूप में दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि हम कांच की पट्टिका को एक क्रम से हम व्यवस्थित कर देते हैं। जैसे कि चित्र में हमें दिखाई दे रहा है, यह 1, 2, 3, 4 और 5 अलग अलग कांच की पट्टिका को एक क्रम से व्यवस्थित किए हैं। इसलिए हमें परावर्तित प्रकाश ध्रुवित प्राप्त होने के साथ साथ हमें जो अपवर्तित प्रकाश है वह भी हमें ध्रुवित प्रकाश के रूप में प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार अपवर्तन द्वारा हम प्रकाश का ध्रुवंक कर सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।